दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, परम भक्त। अपने शिष्यों को मंत्र महिमा, जप महिमा, पाठ महिमा, अनुष्ठान, पूजन, ये सारा की सारा वो अपने शिष्यों को बताते रहते हैं। उनके एक परम शिष्य हैं जिसका नाम है कहोड़, जिसको लोग कहोड़ मुनि भी कहते हैं। और वो कहोड़ मुनि वो दालक ऋषि के पास में बैठकर सारी विद्या सीखते रहे, सारी विद्या। यदि किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी ने, उन दादी जी ने, उन माता जी ने, उन पिताजी ने, मेरी बेटियों ने, मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे जीजा ने क्या कोई मंत्र सिद्ध कर कर रखा जिसके बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन की शब्द भी सिद्ध हो गई।